हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15। जो कल क्लास 1 पढ़े थे, आज क्लास 2 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिक्का का सैंपल स्पेस। सिक्का का सैंपल स्पेस। सिक्का का सैंपल स्पेस निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? 2n स्क्वायर। 2 के पावर n। ठीक है, चलिए। जब एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है, तो क्या आएगा? कि तो हेड आएगा, ना तो टेल। जब एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है तो कि तो हेड आएगा, वरना क्या आएगा? टेल। मतलब हेड को हिंदी में क्या कहते हैं? चित कहते हैं। हेड को हिंदी में क्या कहते हैं? चित। जबकि टेल को हिंदी में क्या कहते हैं? पट कहते हैं। ठीक है, चलिए। एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है, तो एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है तो सिंपल स्पेस है कि तो हेड आएगा, वरना क्या आएगा? सिक्का है किसके पास? जब एक सिक्का को उछाला जाता है, जब एक सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड, वरना टेल। जब एक सिक्का में क्या रहता है? कि तो हेड या टेल। जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो क्या आएगा? बताओ, काल में भी हम हाथ में हेड टेल। मतलब 50% चांस होता है। 50% चांस होगा क्या आएगा? हेड आएगा। और 50% चांस होगा क्या आएगा? टेल आएगा। तो चांस, उसी को क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है तो कि तो हेड आएगा, वरना क्या आएगा? टेल आएगा। दो ही स्थिति होगी, कि तो हेड आएगा, वरना क्या आएगा? टेल। और जब इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। कौन स्पेस? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रविष्ट समष्टि। क्या कहते हैं? प्रविष्ट समष्टि। S इज इक्वल टू कि क्या आएगा? हेड, वरना क्या आएगा? हेड। जब एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है, तो कि तो हेड आएगा, वरना क्या आएगा? अच्छा, सूत्र क्या है भाई? 2 के पावर, तो कितना? कुल परिणाम कितना? 2। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो S मतलब सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? हेड या वरना टेल। जैसे अभी क्वेश्चन पूछे, क्या प्रायिकता है हेड आने की प्रायिकता? क्वेश्चन पूछेगा कि प्रायिकता हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? हेड आने की प्रायिकता तो अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितना है? 2। कुल परिणाम कितना है भाई? 2 है। ठीक है, और हेड आने की प्रायिकता, हेड कितना बार आएगा? एक बार। जब एक सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो कि तो एक बार हेड आएगा, वरना एक बार क्या आएगा? टेल। हेड आएगा, वरना क्या आएगा? टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता कितना बार हेड आता है? एक बार। तो 1/2। जब हम लोग 1/2 को परसेंट में चेंज करेंगे तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना शून्य किया जाएगा? 100 से 50 दुनी। परसेंटेज में कितना परसेंट आएगा? 50%। परसेंट में कितना परसेंट? 50%। और फ्रैक्शन में कितना? 1/2। फ्रैक्शन में कितना भाई? 1/2। और परसेंट में कितना? 50%। ठीक है, इसी प्रकार पूछेगा कि क्या प्रायिकता है टेल आने की प्रायिकता? टेल आने की प्रायिकता। तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना? 2। कुल परिणाम कितना? 2। कुल परिणाम कितना? 2। और अनुकूल परिणाम की मतलब टेल आने की प्रायिकता। तो कितना बार टेल है इसमें? एक बार हेड है, एक बार क्या है? टेल। तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/2। परसेंटेज में कितना परसेंट? 50%। जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो कि तो हेड आएगा, वरना क्या आएगा? टेल आएगा। तो हेड आने की चांस कितना परसेंट है? 50%। और टेल आने की चांस कितना परसेंट है? 50%। ठीक है,
अब फ्रैक्शन में कितना होगा 1/2, 1/2, मतलब 2 बार में से 1 बार चांस बनता है कि क्या आ जाए, हेड आ जाए। 2 बार में से 1 बार चांस क्या बनता है, क्या आ जाए, टेल। ठीक है, एक सिक्का को उछालने पर की तो हेड आएगा वरना क्या आएगा, टेल। तो एक बार चांस 50% चांस बनता है कि हेड आएगा और 50% चांस क्या बनता है, टेल है। ठीक है, जब एक सिक्का को एक बार उछालते हैं तब। आगे, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाए तो क्या आएगा, सिंपल स्पेस, मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी बताओ। जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए, जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, जब एक सिक्का को 2 बार, जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए, जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, एक बार उछाला जाए। ठीक, जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए, एक सिक्का के 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, बात बराबर होगा कि ना। जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को कितना बार उछाला जाए, एक बार उछाला जाए। सूत्र क्या होता है, 2 के पावर n, 2 के पावर n, तो 2 के पावर में 2 हो जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, कुल परिणाम कितना 4। जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए तो बात क्या होता है, बराबर होता है। अरे वही बात बोल की ना कह, तो सैंपल स्पेस कितना होगा, सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस। जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए, कितना बार उछाला जाए, 2 बार, तो हो सकता है कि पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, ये नहीं हो सकता है भाई। जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो हो सकता है कि पहले पर क्या आ जाए, हेड आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। यह भी तो हो सकता है कि पहले पर टेल और दूसरा पर हेड, पहले पर टेल दूसरा पर हेड। यह हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक, यह भी तो हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। ठीक है, जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक बार एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाए तो क्या संभावना बनती है, सैंपल स्पेस क्या होगा कि तो पहली बार सिक्का उछाला कि तो हेड आ जाए वरना क्या टेल। फिर दूसरा बार में हो सकता है कि पहला बार में क्या आ जाए, टेल, दूसरा बार में क्या आ जाए, हेड। हो सकता है कि पहले बार में हेड, दूसरे बार में क्या आ जाए, हेड। हो सकता है कि दोनों बार में क्या आ जाए। ठीक है, अब तीसरा, जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना होगा, 4। कुल परिणाम कितना होगा, जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाए तो कुल परिणाम 2 होगा, जबकि जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो कुल परिणाम कितना होगा, 4। ठीक है, आगे नेक्स्ट, जब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए, जब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए, जब एक सिक्का को कितना बार उछाला जाए, एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्का को एक साथ एक बार उछाला जाए, बात बराबर होगा ना। जब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाए, एक बार उछाला जाए तो कुल परिणाम कितना होगा,
बताओ, जब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाए तो कुल परिणाम सैंपल स्पेस, कुल परिणाम कितना होगा? सूत्र क्या होता है भाई? 2 के पावर n। सूत्र क्या होता है? 2 के पावर n। तो 2 के पावर n 2 कितना बार उछाला गया सिक्का? 3। तो 2 के पावर 3। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है। तो अगर हम लोग सैंपल स्पेस लिखे, सैंपल स्पेस, बताओ सैंपल स्पेस क्या होगी? जब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए तो सैंपल स्पेस का 8 को परिणाम लिखना है। कितना? 8 को। तो 8 को परिणाम देखो, कभी कभी क्या होता है, हेजा एगो परिणाम है, एगो दूगो कोगो हेजा 4 गो। तो 2 को 4 गो तो लिखल आसान होगा, 4 गो तो लिखल आसान होगा कि ना? अब कितना लिखना है हम लोग? 8 गो। कितना लिखना है? 8 गो। तो 8 गो लिखने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? दिक्कत होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा ट्रिक अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? ट्रिक। देखिए, ट्रिक के मदद से सब कितना भी परिणाम होगा। अभी तो 8, एक सिक्का को 3 बार फेंका जा रहा है, उछाला जा रहा है। हो सकता है कि आगे चलकर एक सिक्का को कितना बार उछाला जाए? 4 बार उछाला जाए। एक सिक्का को 4 बार उछाला जाएगा तो कुल परिणाम कितना आएगा? 2 के पावर 4। तो कितना हो जाएगा? 16। हो सकता है फिर आगे एक सिक्का को कितना बार उछाला जाए? 5 बार। कितना बार? तो 2 के पावर 5 32। एक सिक्का को कितना बार उछाला जाए? 6 बार। तो 2 के पावर 6। एक सिक्का को 6 बार उछाला जाए या 6 सिक्का को एक बार उछाला जाए तो 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा? 64। तो 64 गो सिंपल स्पेस, 64 गो सैंपल स्पेस लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, लिखेगा 64 गो सिंपल स्पेस। तो छोटा सा ट्रिक की मदद करेंगे हम लोग। किसका मदद करेंगे? ट्रिक। देखो अब ट्रिक क्या कहता है, ठीक ना? देखो, कुल परिणाम कितना? 8 गो। कुल परिणाम कितना? 8 गो। तो कुल परिणाम 8 गो। तो सबसे पहले लिखना बहुत आसान है, बहुत आसान। कितना आसान है? बहुत आसान है। 8 के आधा कितना होता है? 4। 8 के आधा कितना होता है भाई? 4। तो 4 बार हेड और 4 बार टेल। क्या लिखेंगे हम लोग? 4 बार हेड, 1 हेड 2 3 4। 4 बार हेड, 4 बार टेल, 1 2 3 4। ठीक। 8 कुल परिणाम कितना है? 8। 8 के आधा कितना होता है? 4। तो 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल। फिर अब 4 का आधा कितना होता है? 2। 4 का आधा कितना है? 2। तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 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 टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। ठीक है। फिर 2 का आधा कितना होता है? 2 का आधा कितना होता है? 1। सबसे पहले 8, 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 बार हेड 4 बार टेल। फिर 4 का आधा कितना होता है? 2। तो 2 बार हेड और 2 बार टेल। और फिर 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल, चित पट। ठीक है, पट चित। ठीक है। हेड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? चित। जबकि टेल को हिंदी में क्या कहते हैं? पट कहते हैं। दिखा लिखना कितना जल्दी दिखाई देता है। हाँ। ऐसे हम लोग अगर बात करेंगे कि ट्रिक से जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए, जब एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो हम लोग ट्रिक से कैसे देखेंगे? ट्रिक से तो एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो कुल परिणामों की संख्या कितना है? 4। तो हम लोग सिंपल स्पेस लिख रहे हैं ना, तो कैसे लिखेंगे? 4 का कितना होता है? 2। तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर 2 का कितना होता है? 1। 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। लिखा गया कितना? आसान कौन है? अपने से लिखने में कि ट्रिक से लिखने में? ट्रिक से लिखने में। ठीक है। तो जब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाए तो सिंपल स्पेस कितना आता है? 8 गो। कितना भाई? 8 गो। हो सकता है पहले बार में हेड आ जाए। एक सिक्का को 3 बार उछालना है। कितना बार उछालना है? 3 बार। तो पहले बार उछालने पर हो सकता है कि क्या आ जाए? हेड आ जाए। फिर हो सकता है दूसरे बार में क्या आ जाए? फिर हो सकता है तीसरे बार में क्या आ जाए? हेड आ जाए।
फिर हो सकता है पहला बार में हेड, दूसरा बार में हेड, तीसरा बार में टेल। हो सकता है पहला बार में हेड, दूसरा बार में टेल, तीसरा बार में हेड। हो सकता है पहला बार में हेड, दूसरा बार में टेल, फिर तीसरा बार में टेल। तो ऐसी ऐसी कितना संभावना बनेगी? 8 संभावना बनेगा। कितना संभावना बनेगा? और कोई दूसरा बनेगा? ठीक। सिक्के के काम खत्म। सिक्के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिक्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइन। तो जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाए तो सैंपल स्पेस कुल परिणामों की संख्या 2 आता है। जब एक सिक्का को कितना बार उछाला जाए? 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या 4 आता है। कितना आता है? और जब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या कितना आता है? अच्छा, जैसे हम क्वेश्चन एक पूछ दे कि एक सिक्का को 4 बार उछाला जाए। 4 बार उछाला जाए। कितना बार उछाला जाए? 4 बार उछाला जाए तो कुल परिणाम क्या होगा? सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस। जब एक सिक्का को 4 बार उछाला जाए तो सिंपल स्पेस क्या होगा भाई? सिंपल स्पेस क्या होगा? सूत्र क्या होता है? 2 के पावर n। तो 2 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा? 16। तो कुल 16 मतलब कुल 16 वो सिंपल स्पेस लिखना है। कुल कितना सिंपल स्पेस लिखना है? 16 वो सिंपल स्पेस लिख दीजिएगा। ठीक से ना? 16 है तो 16 का आधा कितना होता है? 8। 16 का आधा कितना होता है? 8। तो 8 बार हेड और 8 बार टेल। 8 बार हेड, 8 बार टेल। फिर 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 बार हेड, 4 बार टेल। फिर 4 का आधा कितना होता है? 2। 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर 2 का आधा कितना होता है? 1। 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो कुल कितना है भाई? 16। तो 16 का आधा कितना होता है? 8। तो 8 बार क्या लिखेंगे? हेड 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ऐसे ऐसे कितना है? 8 बार। 8 बार अभी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। एक ऊपर 8। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। 8 बार हेड, 8 बार टेल। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। 8 बार हेड, 8 बार टेल। इधर 8 बार हेड, 8 बार टेल। फिर 8 का कितना होता है? 4। 4 बार हेड, 4 बार टेल। फिर 4 का कितना होता है? 2। 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर 2 का कितना होता है? 1। 1 बार हेड, 1 बार टेल। कुल 16 सैंपल स्पेस लिख करके आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत है? तो सिक्का का सैंपल स्पेस निकालना हम लोग क्या हो गया? सीख गए। सिक्का का सैंपल स्पेस निकालना क्या हो गया? सीख गए। सिक्का में 2 चीज होता है। एक सिक्का में 2 हेड, टेल। सिक्का में क्या क्या होता है? हेड और टेल। जो समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। हेड को क्या कहते हैं? चित कहते हैं। हेड को क्या कहते हैं? चित कहते हैं। जबकि टेल को क्या कहते हैं? पट कहते हैं। ठीक है। तो अब लोग हम सिक्का समझ गए। फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या समझेंगे? पासा, डाइस क्या होता है। ठीक है। तो तू लोग छापो। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो हेड आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो हेड आने की प्रक्रिया नीचे प्रक्रिया का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम मतलब हेड आने की प्रक्रिया। तो कुल कितना में हेड आया है? इसमें हेड है 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार हेड आया है। 1 बार हेड नहीं आया है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब 7 बार हेड आ सकता है। और एक कुल परिणामों की संख्या कितना? 8। तो कितना हो जाएगा? 7/8। क्वेश्चन पूछेगा कि जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो केवल टेल आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछेगा जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो केवल टेल आने की प्रक्रिया क्या करें? ज्ञात करें। तो कुल परिणामों की संख्या कितना? 8। कुल परिणामों की संख्या कितना? 8। अब केवल टेल कितना बार है? केवल टेल उसमें हेड नहीं होना चाहिए। तो केवल टेल कितना बार है? एक बार।
केवल टेल आने की प्रयत्ता, केवल टेल आने की प्रयत्ता, मतलब उसमें हेड नहीं होना चाहिए। इसमें हेड है, हेड है, हेड है ना, केवल टेल मतलब तीनों बार में क्या जाना चाहिए, कितना बार, एक बार 8। क्वेश्चन पूछता कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो टेल आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। तो जिस में टेल आया है उसको लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि केवल टेल, केवल टेल, तो केवल टेल एक ही बार आया है, केवल टेल कितना बार आया है, एक बार। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो टेल आने की प्रयत्ता, इसमें टेल है 1 2 3 7/8 होगा। और जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो केवल टेल आने की प्रयत्ता, केवल टेल, केवल टेल का मतलब हुआ कि उसमें दूसरा हेड नहीं होना चाहिए, उसमें हेड नहीं होना चाहिए। तो केवल टेल कितना बार है, एक बार है, तो कितना हो जाएगा, 1/8, 1/8, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे डाइस पासा, ठीक है, ठीक है। पासे, गीटा पासे, पासे का सैंपल स्पेस, पासे का सैंपल स्पेस मतलब पासे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइस, क्या बोलते हैं, डाइस। भोजपुरी में लोग कह देला लीडो छक्का, लेकिन छक्का ना कहला, क्या कहला, डाइस, क्या कहला भाई, डाइस। हम लोग क्या बोलेंगे, लीडो, लीडो खेलते हैं ना, लीडो को क्या बोला जाता है, पासे या डाइस। जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस मतलब कुल परिणाम क्या क्या आ सकता है। जब एक पासे को, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो क्या क्या आ सकता है। पासे पर 6 अंक लिखा, हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है क्या आ जाए, 2 आ जाए, ना तो क्या आ जाए, 3, ना तो 4, ना तो 5, कितना तो 6। एक पासे को एक बार फेंकने पर कि तो 1 रहेगा, ना तो 2 3 4 5 6, इसी में से कोई आएगा। अच्छा ऐसा कोई निश्चित है थोड़ा ना कि एक पासे को फेंकने पर 7 आ जाए, एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा, नहीं आएगा। एक पासे को फेंकने पर, अब क्यों कहता है कि वो पासा फेंका नहीं है 10 अगला आई नहीं। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर सैंपल स्पेस मतलब कुल परिणाम क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 6 तक आ सकता है। और इसी को हम लोग बंद कर दें कोर्स में, तो इसी को क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो पासे गीटे का सैंपल स्पेस, पहला जब एक पासे को कितना बार फेंका जाता है, 1 बार फेंका जाता है। फिर एक पासे को कितना बार फेंका जाएगा, 2 बार फेंका जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पासे को, एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या कहेगा। अच्छा सिक्का का कुल परिणाम निकालने का सूत्र, सिक्का का कुल परिणाम निकालने का सूत्र 2 के पावर है। कैसे कि सिक्का में 2 ही चीज होता है, हेड और क्या, टेल, इसीलिए 2 के पावर एन। जितना बार फेंका जाएगा वो पावर में चला जाएगा। जिसे एक सिक्के को एक बार फेंका जाए तो कितना बार फेंका गया है, 1 बार फेंका गया है तो पावर में कितना जाएगा, 1। जब एक सिक्के को कितना बार फेंका जाएगा, 2 बार, तो पावर में कितना हो जाएगा, 2। जब एक सिक्के के 3 बार फेंका जाएगा तो पावर में कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार एक पासे को फेंकने पर पासे पर कुल कितना अंक अंकित रहता है, 6 तक, कुल 6 तक अंक अंकित रहता है कि ना, 1 से 6। तो जब एक पासे को फेंका जाएगा तो कुल कितना अंक आ सकता है, 6 तक आ सकता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा 6 के पावर n, 6 के पावर n। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितना होगा, तो कुल परिणाम 6 के पावर n। कितना बार फेंका गया, 1 बार, तो आ सकता है कि नहीं। जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए, जब एक पासे को कितना बार फेंका जाए तो कुल परिणाम कितना होगा। जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो कुल परिणाम कितना होगा, तो एक पासे को कितना बार फेंका गया, 2 बार, तो 6 के पावर n, तो 6 के पावर 2 हुई कि ना, तो कितना हो जाएगा, 36। कितना, 36। तो जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को कितना बार फेंका जाता है, 2 बार, तो कुल परिणाम कितना होगा, 36। जब एक पासे को 3 बार फेंका जाएगा तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होगा, 216, 216। जब एक पासे को 4 बार फेंका जाता है, 6 के पावर ना, जब सिक्का में 2 चीज होता है, सिक्का में 2 चीज होता है, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। इसीलिए सूत्र क्या होता है, 2 के पावर n।
जितना बार फेंका जाएगा वो n के मान, जितना बार फेंका जाएगा वो कौन सी के मान, n के मान। अच्छा, डाइस में पासे में कुल कितना अंक रहता है, 6, इसीलिए सूत्र क्या होता है 6 के पावर n। जितना बार फेंका जाएगा वो क्या होगा n। एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो 6 के पावर n, मतलब कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6। ठीक, एक पासे को 2 बार फेंका जाएगा तो 6 के पावर 2, कुल परिणाम कितना 36। एक पासे को 3 बार फेंका जाएगा तो कुल परिणाम कितना होगा 216। तो इसी प्रकार एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल सैंपल स्पेस कितना होगा, कुल सैंपल स्पेस क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ये ना होगा। अब क्वेश्चन पूछता है इसमें, क्वेश्चन पूछेगा कि एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 आने की प्रक्रिया क्या होगी। एक पासे को एक बार फेंकने पर क्वेश्चन क्या प्रक्रिया है 2 आने की, 2 आने की प्रक्रिया, 2 आने की प्रक्रिया, 2 आने की प्रक्रिया, 2 आने की प्रक्रिया। प्रक्रिया का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब जो हम लोग चाह रहे हैं, जो हम चाहत रहे ऊपर, जो हम टोटल लोग नीचे, क्लियर। आगे कुल परिणाम कितना है 6, कुल परिणाम कितना है 6। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा 2 आने की प्रक्रिया, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 2 आने की प्रक्रिया। एक पासे को, एक पासा मतलब कि गीटा के लेते हैं, जैसे गीटा को अगर फेंकम जाए, जब ऐसे एक पासे को फेंका जाता है तो कितना बार, 6 बार में से, मतलब 6 तो अंक है ना, कितना बार चांस बना कि 2 आ जाएगा, 1/6, 1/6। देखो कैसे, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितना आएगा 6। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितना आएगा 6 है ना, 1 से लेके 6 तक। तो आपको पता है कि 2 आने की क्या प्रक्रिया है, 2 आने की कितना बार संभावना होता है, एक ही बार ना 2 आएगी। एक पासे को एक बार फेंको तो हो सकता है एक बार 2 आए, 6 बार में से एक बार चांस बनता क्या आ जाए 2 आ जाए ना। एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रक्रिया है तो 1/6, 4 आने की प्रक्रिया 1/6, 5 आने की प्रक्रिया 1/6, 6 आने की प्रक्रिया 1/6, 6 आने की प्रक्रिया 1/6। अच्छा, 1 आने की प्रक्रिया 1/6, ये ना कि 2 आने की प्रक्रिया 2/6, 3 आने की प्रक्रिया 3/6, इस सब का गलत है, इस सब का सही है। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंकने पर क्या प्रक्रिया है कि 3 आ जाए, क्या प्रक्रिया है कि 3 आ जाए, तो 6 गो अंक बा, कब अंक बा, 6 गो अंक में एक बार चांस बना तो ना कि एक पासे को अगर हम लिखे 3/6 लिखते हैं, 3 आने की प्रक्रिया, 3 आने की प्रक्रिया अगर 3/6 लिखेंगे हम लोग तो इसका मतलब क्या, एक पासे को एक बार फेंक 3 बार 3 आएगा, 3 बार 3 आएगा नहीं ना। देखिए, तो जब एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 1 आने की प्रक्रिया 1/6, 2 आने की प्रक्रिया 1/6, 3 आने की प्रक्रिया 1/6, 4 आने की प्रक्रिया 1/6, 5 आने की प्रक्रिया 1/6। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उस समय क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जब एक पासे को कितना बार फेंका जाए, 1 बार। अब एक पासे को कितना बार फेंका जाए, 2 बार, तो कुल परिणाम कितना होगा। जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए, जब एक पासे को कितना बार फेंका जाए, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए, जब एक पासे को कितना बार फेंका जाए 2 बार, तो सूत्र क्या होता है 6 के पावर में n, 6 के पावर में n, तो 6 कितना बार फेंका गया, 2 बार। कितना बार फेंका गया, जितना बार फेंकेगा n के मान, जितना बार फेंका जाएगा किस मान होगा भाई n का, तो 2 6 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब कुल परिणाम कितना होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितना होगा 6, कुल परिणाम कितना होगा 6। और जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है,
एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को 1 बार फेंका जाए। ना समझ में? एक पासे को 2 बार फेंका जाए, एक पासे को कितना बार फेंका जाए? 2 बार फेंका जाए, या 2 पासे को 1 बार फेंका जाए। जैसे एक सिक्का को 2 बार, एक सिक्का को 2 बार फेंका जाए या 2 सिक्कों को 1 बार फेंका जाए। ऐसे ही जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए, एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को 1 बार फेंका जाए। बात बराबर है कि ना? तो कुल सिंपल स्पेस कब आएगा? सैंपल स्पेस कुल कितना आएगा? सैंपल स्पेस की संख्या कितना? 36। तो 36 भी लिखना है हम लोग। कितना लिखना है? 36। हो सकता है कि पहले पासे फेंकने पर पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर आ जाए, दूसरों पर आ जाए, 1 आ जाए। पहला पर 1, दूसरों पर आ जाए 1। हो सकता है कि पहला पर 1, दूसरा पर 2 आ सकता है कि नहीं? हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर आ जाए 3 आ जाए। हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर आ जाए 4 आ जाए। पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर 5 आ जाए। पहले पर 1 और दूसरे पर 6। हो सकता है कि नहीं? यह भी हो सकता है कि पहले पर 2, दूसरा पर 1, पहले पर 2, दूसरा पर 2, पहले पर 2, दूसरा पर 3, पहले पर 2 आ जाए, दूसरा पर क्या आ जाए? 4 आ जाए। पहले पर 2 आ जाए, दूसरा पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। अब पहले पर 2 आ जाए, दूसरा पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। हो सकता है कि नहीं? 1, 1 पहले में क्या होगा? 1, 1, 2 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ऐसे फिर 2 से स्टार्ट होगा। तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। अब कौन चीज से स्टार्ट होगा? 3 से। तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। अब फिर कितना से स्टार्ट होगा? 4 से। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। 4, 6। एनसीईआरटी बुक में पूछा गया है कि जब एक पासे को 2 बार फेंकेंगे ना तो कुल कितना क्वेश्चन, जब क्वेश्चन हमने सॉल्व करेगा ना दे जाएगा। ठीक। अच्छा अब की बात 5 कम है 1, 5 कम है 2, 5 कम है 3, 5 कम है 4, 5 कम है 5 और 5 कम है 6। देखो कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक ये ट्रिक क्या है कि पहले पर हो सकता है पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर क्या 1 आ जाए। पहले पर 1, जब एक पासे को 2 पासे को लो, 2 लीडो को एक साथ ले लो, 2 लीडो को एक साथ। हो सकता है कि पहले बार लीडो फेंकने पर 1 बार फेंकने पर 1 आ जाए, फिर दूसरे बार फेंकने पर 1 आ जाए। हो सकता है कि जैसे हम लोग कभी कभी जब लीडो खेलते हैं तो 2-2 चांस लेकर खेलते हैं। 2-2 चांस मतलब समझ में नहीं क्या हो ना, लाली हमरे अबुली हमरे। हाँ, हो सकता है कि लाली की चांस खेलने पर 1 आ जाए और बुल्लू वाला के चांस खेलने पर ओकरो पर क्या आ जाएगा। यो से तो कि ओकरा पर 1 आ जाए ओकरा पर। तो ऐसे अब 6 करना 1, 6 करना 2, 6 करना 3, 6 करना 4, 6 करना 5, 6 करना। कुल कितना परिणाम है? 36। जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए, जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को 1 बार फेंका जाए तो कुल कितना परिणाम आएगा? 36। कुल कितना परिणाम आएगा? 36। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक सेट कितना का है? 6, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 25, 6 के 36। ठीक है। कुल परिणाम कितना? ऐसे क्वेश्चन में बोल देगा भाई कि जब एक पासे को 3 बार फेंका जाए तो 60 पर में कितना हो जाएगा? तो कुल कितना परिणाम लिखना पड़ेगा? 216 को कभी नहीं पूछता है। ठीक है, जान देने के पड़ी 6 के क्यू मतलब कितना हो जाएगा? 216। कुल कितना परिणाम आएगा? 216 को। तो खाली 2 को पूछता है इसमें कि एक पासे में 2 पूछता है। एक पासे को 1 बार फेंकने पर, एक पासे को कितना बार फेंकने पर? 2 बार। पासे से बस यहीं से क्वेश्चन आता है, पढ़ लेने पर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक।
पासे से इतना ही क्वेश्चन आता है, एक पासे को एक बार फेंका जाएगा, एक पासे को कितना बार फेंका जाएगा, 2 बार फेंका जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ताश। क्या पढ़ेंगे भाई? ताश। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ताश। ताश के पत्ते जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? ताश का पत्ता। कौन सी का पत्ता? ताश का पत्ता। ठीक है, हम लोग डाइस में नहीं पढ़ गए कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को कितना बार फेंका जाता है? 2 बार। एक पासे को एक बार, एक पासे को 2 बार। ठीक है, चलिए छाप लो।